तारीख हुआ है कि खामोशी अक्सर जुल्म का सबसे मजबूत सहारा बनती है। इस्लाम किसी भी बेगुनाह इंसान के कत्ल की इजाज़त नहीं देता, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। आज हम एक ऐसे सानहे के बाद की हकीकत बयान कर रहे हैं जिसने पूरे खित्ते के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। हालिया दिनों में मोहम्मद हादी के कत्ल का वाक़ा पेश आया। ये कत्ल बिज़ात खुद एक संगीन और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी नजरिए, जमात या मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, इस तरह कत्ल करना ना कानून इजाजत देता है, न मजहब और न ही इंसानियत जाए। लेकिन हादी के कत्ल के बाद जो कुछ हुआ वो इस एक जुर्म से कहीं ज्यादा खतरनाक और अफसोसनाक साबित हुआ। इस कत्ल के फौरन बाद बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में हालात बिगड़ गई। गुस्सा, अफवाहें और इश्तियाल अंगेजी ने पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लिया। इसका नतीजा ये निकला कि बेगुनाह हिंदू शहरियों को निशाना बनाया जाने लगा। इन लोगों को जिनका न हादी के कत्ल से कोई ताल्लुक था, न सियासत से, न किसी मुजरमाना सरगर्मियों से, सिर्फ उनके मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2025 के वसत में हादी के इंतकाल के बाद इब्तिदाई चंद दिनों में ही तशद्दुद के वाक़ात रिपोर्ट होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ अजला में कम अज कम 2 हिंदू शहरी कत्ल किए गए, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और अक़लियती आबादी में खौफ फैल गया। ये वो मरहला था जहां रियासत, माशरा और मजहबी क़यादत सबका फर्ज था कि वो फौरी तौर पर आवाज उठाते, मगर अफसोस की खामोशी गालिब रही। 20 से 25 दिसंबर 2025 के दरमियान हालात मजीद खराब हो गई। इन चंद दिनों में मुख्तलिफ इलाकों से 4 मजीद हिंदू शहरियों के कत्ल की खबरें सामने आई। कई मकामात पर मंदरूम बस्तियों और कारोबारी मराकज को निशाना बनाया गया। बाज़ खानदानों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब असल मुजरिम का ताल्लुक सिर्फ एक फर्द या ग्रोह से था, मगर सजा इज्तिमाई तौर पर बेगुनाहों को दी जा रही थी। जनवरी 2026 के इब्तिदाई दिन इस सिलसिले का सबसे तारीखी बाब बने। सिर्फ चंद दिनों में 6 मजीद हिंदू शहरी कत्ल कर दिए गए। कहीं हजूमों ने लोगों को पीट पीट कर मार डाला, कहीं जिंदा जलाने के वाक़ात सामने आए और एक हिंदू सहाफ़ी भी तशद्दुद का निशाना बना। ये वाक़ात किसी एक शहर या एक इलाके तक महदूद नहीं थे, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुके थे, जिससे ये वाज़ा हो गया कि मसला वक्ती गुस्से का नहीं बल्कि एक गहरे समाजी बहरान का है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक के इन वाक़ात को देखा जाए तो कम अज कम 12 बेगुनाह हिंदू शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे, दर्जनों जख्मी हुए और खौफ व अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल दर्जनों अज़ला में फैल गया। ये वो एदाद व शुमार हैं जो रिपोर्ट हो सके। हकीकत में तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये सब वो लोग थे जो न किसी कत्ल में मुलव्वस थे, न किसी साजिश का हिस्सा, बल्कि सिर्फ आम शहरी थे जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ सवाल सिर्फ हुकूमतों या इदारों से नहीं बनता, बल्कि ये सवाल हम सब से है। जब बेगुनाह लोगों को इनके मजहब की बुनियाद पर मारा जा रहा था तो हम कहाँ थे? क्या हमने आवाज़ उठाई? क्या हमने कहा कि ये जुल्म है? तारीख हुआ है कि खामोशी अक्सर जुल्म का सबसे मजबूत सहारा बनती है। इस्लाम और इंसानियत दोनों इस मामले में बिल्कुल वाज़ा हैं। इस्लाम किसी भी बेगुनाह इंसान के कत्ल की इजाज़त नहीं देता, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। कुरान के मुताबिक एक बेगुनाह जान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। न गुस्सा, न बदला, न हजूम और न ही मजहब के नाम पर कोई तशद्दुद जायज़ ठहराया जा सकता है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसका फैसला अदालत करेगी, सड़कों पर हजूम नहीं। हम यहाँ 2 टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ वाज़ा करते हैं। हादी का कत्ल गलत था और इसकी भरपूर मज़म्मत होनी चाहिए, लेकिन उनके नाम पर बेगुनाह हिंदुओं का कत्ल इससे भी बड़ा जुल्म है। हजूम का कानून कानून नहीं होता और नफरत किसी भी मजहब की नुमाइंदा नहीं हो सकती। आखिर में यही कहना है कि ये वक्त नफरत बढ़ाने का नहीं बल्कि इंसानियत बचाने का है। मजहब इंसान को बचाने के लिए आया था, मारने के लिए नहीं। अगर आज हमने ये असूल नहीं अपनाया कि बेगुनाह का खून हराम है, तो कल ना तारीख हमें माफ़ करेगी और ना हमारा ज़मीर। यह लड़ाई किसी एक मजहब या कौम की नहीं बल्कि इंसानियत को जिंदा रखने की लड़ाई है।